हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई 2023 क्वेश्चन पेपर में। आपके पास क्वेश्चन आया था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का। उसे आप कैसे सॉल्व करोगे, प्रेजेंट करोगे, सब कुछ सीखना है, समझना है, तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन पर क्लिक करोगे तो एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस हैं शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि भूमि और छवि दो पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है। एक नई पार्टनर अदिति ज्वाइन कर रही है 1 अप्रैल 2022 को। उसी डेट की आपके पास बैलेंस शीट है। उसके आने पर उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट रहेगा 1/3। कैपिटल वो 3 लाख लेकर आ रही है, और जो उसको गुडविल लेकर आनी है उसके लिए आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। गुडविल की कैलकुलेशन आपको करनी है एवरेज प्रॉफिट मेथड से। लास्ट 3 ईयर के एवरेज के प्रॉफिट के बेस पर आपको कैलकुलेशन करनी है। रिवैल्यूएशन की गई है मशीनरी की। इसके बाद कहा है कि आपको भूमि और छवि ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को न्यू पार्टनर अदिति की कैपिटल के बेस पर एडजस्ट करना है, प्रोपोर्शनेट करना है। और जो भी डेफिशिएंसी होगी या एक्सेस कैपिटल है उसे आपको करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है। तो जल्दी से फॉर्मेट तैयार रखो। अब हम एक एक चीज को करते जाएंगे। फर्स्ट स्टार्टिंग हमारी कहाँ से होगी? गुडविल की एडजस्टमेंट से। जब भी नया पार्टनर आता है तो आपको गुडविल की एडजस्टमेंट करनी होती है। तो गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए हमें चाहिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप कैसे निकालोगे? भूमि और छवि की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है, और अदिति को आप देने वाले हो 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो क्या क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि अदिति को शेयर ऑफ प्रॉफिट देने के बाद भूमि और छवि इस तरह से प्रॉफिट बांटेंगे, इस रेशियो में बांटेंगे, या न्यू रेशियो आपको दी है? नहीं दी है। तो उस केस में हम क्या मान के चलते हैं कि पूरे प्रॉफिट में से 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट अदिति को देने के बाद बाकी जो प्रॉफिट 2/3 बचेगा वो भूमि और छवि आपस में उसी तरह से बांटने वाले हैं, उसी रेशियो में बांटने वाले हैं जैसे ये पहले बांटते थे, मतलब 5:3। जब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों में ओल्ड पार्टनर्स का कॉम्बिनेशन सेम रहता है, 5:3, 5:3, तो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी क्या हो जाएगी? ओल्ड रेशियो 5:3। इसको दूसरी तरह से ये भी समझा जा सकता है कि जो नई पार्टनर है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/3 है। तो 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट इसको जो मिल रहा है उसके लिए ओल्ड पार्टनर्स ने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया, यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दिया। तो जब क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो हम यही मान के चलते हैं कि उन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से ही कंट्रीब्यूट किया है। तो जिस हिसाब से कंट्रीब्यूशन होता है वही तो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। तो 5:3 इज अवर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। गुडविल की कैलकुलेशन के लिए एवरेज प्रॉफिट आपके पास दिया हुआ है 60,000 रुपीज। ये लास्ट 3 इयर्स के बेस पर आपका एवरेज प्रॉफिट 60,000 है। इसको दोबारा से 3 से डिवाइड नहीं करना, ऑलरेडी एवरेज प्रॉफिट दिया है। अब गुडविल की कैलकुलेशन के लिए कहा है कि आपको नंबर ऑफ इयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करना है, मतलब एवरेज प्रॉफिट का ट्वाइस लेना है। 2 इयर्स लिखा है ना, तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1,20,000 गुडविल आ गई पूरी फर्म की। अब अदिति का शेयर ऑफ गुडविल कैसे बनेगा, कैसे कैलकुलेट करोगे? अदिति का शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/3 है, तो उतना ही फ्रैक्शन से उसका शेयर ऑफ गुडविल बनेगा। 1,20,000 का 1/3 शेयर ऑफ गुडविल 40,000 अदिति को लेकर आना है। यहाँ पर लिखा है ना वो लेकर आ रही है। तो जब नया पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल लेकर आता है तो हम किस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं? प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट। प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट 40,000 से आप इसे क्रेडिट करोगे। लेकिन अब इसको बांटना किस रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। भूमि और छवि को मिलेगा, तो भूमि को मिलेंगे 25,000 और छवि को मिलेंगे 15,000। अदिति अपना शेयर ऑफ गुडविल जो इसको मिलने वाला है फ्यूचर में, किसका? भूमि और छवि का, उसके लिए ये कंपनसेट करने के लिए पैसा लेकर आ रही है। तो उन्हीं के अकाउंट में ये पैसा क्रेडिट कर दोगे। किसके? भूमि और छवि के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट तैयार है, तो जल्दी से यहाँ पर पोस्टिंग करो।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंसेस बैलेंस शीट से लिखो 3,20,000, 3,40,000। उसके बाद जो अदिति का शेयर ऑफ गुडविल जो लेकर आ रही है कंपनसेट करने के लिए भूमि और छवि के अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे। याद होगा, जब भी नया पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल लेकर आता है तो क्या एंट्री बनती है? बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट। पार्टनर के अदिति के कैपिटल अकाउंट में ये पैसा नहीं लिखोगे, ये पैसा सिर्फ और सिर्फ गुडविल के नाम का आया है जो कि इन दोनों को मिलेगा, राइट। अब ये इन दोनों के अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं? नेक्स्ट हम करते हैं कि जनरल रिजर्व है बैलेंस शीट में, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, खत्म कर दो। तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशो में और किस किस को मिलेगा? सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा। ओल्ड रेशो में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 5:3 रेशो आएगा। 5:3 की रेशो में हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो भूमि को मिलेंगे 50,000 और छवि को 30,000। रिजर्व क्या? एक तरह से प्रॉफिट है, प्रॉफिट फायदा है पार्टनर्स के लिए, तो उनके अकाउंट आप क्रेडिट करोगे। जनरल रिजर्व भी हो गया और एक्युमुलेटेड लॉसेस कुछ भी नहीं है। उसके बाद आ जाओ रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए कहा है कि मशीनरी जिसकी वैल्यू 4,60,000 हो गई है, पहले आपने शो कितने में की हुई है? 3,80,000। मतलब 80,000 से इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई। एसेट की वैल्यू इंक्रीज होना फायदा है, फायदा है तो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय मशीनरी अकाउंट 80,000। इसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यही आपका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट है जिसे आप पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स में बांटोगे, उनकी ओल्ड रेशियो 5:3 में, तो दोनों के अकाउंट फायदा है, तो भूमि और छवि दोनों के कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू भूमि's कैपिटल अकाउंट, छवि's कैपिटल अकाउंट 80,000। एंड में लिखोगे टोटल और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया। अब ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आपको पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करना है, यहाँ पर पोस्ट करना है। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड पे लिखोगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 50,000 एंड 30,000। उसके बाद यहाँ पर देखो, अदिति के आने से पहले, नए पार्टनर के आने से पहले जो भी एडजस्टमेंट होनी थी हमने कर ली। अब यहाँ पर आप बैलेंसेस निकालोगे ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल के, 4,45,000 एंड 4,15,000। इसका मतलब है अदिति के आने से पहले इन दोनों के कैपिटल के बैलेंसेस ये हैं। सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद एडमिशन के टाइम पर आप एक तरह से फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करते हो, तो जो भी एडजस्टमेंट्स करते हो यही करते हो नॉर्मली, आप यही सारी एडजस्टमेंट करने के बाद बैलेंसेस निकाल लेते हो। लेकिन यहां पर कहा है कि आपको अब सभी पार्टनर्स की कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करना है। प्रोपोर्शनेट करना है तो अब यहाँ पर ये वाली जो कैपिटल के बैलेंसेस हैं हम इनको ब्रॉट डाउन करेंगे। क्यों? क्योंकि पुराना हिसाब किताब पुराना हो गया, नई फर्म के लिए, नए हिसाब किताब के लिए अब आपकी कैपिटल क्या है दोनों पार्टनर की? 4,45,000 एंड 4,15,000। ये कैपिटल है। ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल हमें चाहिए होती है प्रोपोर्शनेट करने के लिए कि आज के डेट में अदिति के आने के टाइम पर हमारे पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेस ये है। प्रोपोर्शनेट करने पर कितनी होनी चाहिए और कितनी है ये हमको फाइंड करनी है। अब देखो, नई पार्टनर अदिति आ रही है, उसकी तो कैपिटल हमें पता है वो 3 लाख रुपीस ला रही है, तो बाय कैश अकाउंट 3 लाख रुपीस लिख लिया आपने। अब यहाँ पर कहा है कि अदिति की कैपिटल के बेस पर आपको एडजस्ट करनी है सबकी कैपिटल। तो अदिति की कैपिटल 3 लाख रुपीस वो 1/3 शेयर के लिए लेकर आ रही है। अगर 1/3 शेयर का कैपिटल का बेस 3 लाख रुपीस है, अगर उसको पूरी फर्म के 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है और उसके लिए वो कैपिटल 3 लाख लेकर आ रही है, तो इस हिसाब से पूरी फर्म की कैपिटल क्या होनी चाहिए? पूरी फर्म की कैपिटल का 1/3 3 लाख है, तो पूरी फर्म की कैपिटल हो जाएगी 9 लाख रुपीस। पूरी फर्म की कैपिटल को आपने 3 हिस्सों में बांटा और एक हिस्से की वैल्यू 3 लाख है, तो टोटल 3 पार्ट्स की वैल्यू 9 लाख हो जाएगी। अब ये 9 लाख रुपीस आपको न्यू रेशियो में कन्वर्ट करनी है। न्यू रेशियो में आपको चेक करनी है कि किसकी कितनी कैपिटल बनती है। हमने ये तो देख लिया नए पार्टनर के कैपिटल के बेस पर नई फर्म की कैपिटल होनी कितनी चाहिए, ये अमाउंट है। अब नई फर्म की कैपिटल इस अमाउंट पर चलेगी, ठीक है। तो अब इसको आपको प्रोपोर्शनेट करना है न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग। तो न्यू रेशियो अब आपको निकालनी है। तो यहाँ पर देखो, 1/3 शेयर अदिति को देने के बाद 2/3 शेयर बचेगा,
जो कि ओल्ड पार्टनर्स उसी तरह से बांटने वाले हैं जैसे पहले बांटते थे, मतलब 5:3 रेशो में। तो अब 2/3 का 5/8 पार्ट भूमि को मिलेगा, तो 5/12 इसका न्यू शेयर की फ्रैक्शन आ गई। और इसी तरह से छवि का 2/3 का 3/8 पार्ट 3/12 इसको मिलेगा। अब तीनों पार्टनर की फ्रैक्शन ऑफ प्रॉफिट आपके पास है, 5/12, 3/12, 1/3। डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो एलसीएम निकालोगे और एलसीएम से आपके पास न्यू रेशो आ गई 5:3:4। अब इस रेशो में आपको यहाँ पर 9 लाख रुपीस को डिस्ट्रीब्यूट करना है और चेक करना है किसकी कितनी कैपिटल बनती है। तो सबसे पहले देखो, भूमि की कैपिटल न्यू रेशो के हिसाब से 9 लाख का 5/12 पार्ट 3,75,000 होनी चाहिए। भूमि की कैपिटल 3,75,000 होनी चाहिए। है कितनी उसकी? उसने तो इतना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, 4,45,000। तो 4,45,000 तो ज्यादा है, एक्सेस है। तो एक्सेस ऑफ भूमि कैपिटल कितनी? 70,000 से वो विड्रॉ करेगी। यहां पर कहा है ना, हमें प्रोपोर्शनेट करनी है। प्रोपोर्शनेट का मतलब है हम उतनी ही पैसे रखेंगे जितना इनकी रेशियो के हिसाब से बनता है। अगर कोई एक्स्ट्रा पैसा है तो वो हम करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करेंगे, यही लिखा है। तो ये जो एक्स्ट्रा कैपिटल है ये हम उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा देखो, अगर करंट अकाउंट का समझ नहीं आ रहा तो इसको सिंपल तरीके से समझो। अगर ये पैसा एक्स्ट्रा है इसका इन्वेस्टेड, तो हम कहते हैं ना इस पार्टनर को विड्रॉ कर लो अपनी एक्स्ट्रा कैपिटल। तो एक्स्ट्रा कैपिटल अगर विड्रॉ करेगी भूमि, तो क्या एंट्री बनेगी? भूमि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, यही कहोगे ना। तो फर्म से पैसा निकल जाएगा। अब हम क्या कह रहे हैं कि विड्रॉ नहीं करना, उसके इस पैसे को आप एक अलग अकाउंट में डाल दो, करंट अकाउंट में। बस वहां पर बैंक की जगह अब आपको करंट अकाउंट लिखना है। तो क्रेडिट क्या हो रहा है? भूमि कैपिटल अकाउंट तो डेबिट होगा, टू भूमि करंट अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, राइट। इसी तरह से छवि का चेक करो, उसकी 3/12 रेशो के हिसाब से कैपिटल बनती है 2,25,000। उसका पैसा लगा हुआ कितना है? 4,15,000। तो एक्स्ट्रा कैपिटल है उसकी 1,90,000। ये पैसा एक तरह से उसको विड्रॉ करना है। हम विड्रॉ नहीं कर रहे, करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इनकी कैपिटल ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे? डेबिट साइड पे लिखेंगे टू करंट अकाउंट्स। ये जितना भी एक्स्ट्रा पैसा है वो यहां से निकाल के दूसरा अकाउंट इनका खोलेंगे। क्या अकाउंट होगा? भूमि करंट अकाउंट, छवि करंट अकाउंट। उसमें इनका क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। नई बैलेंस शीट जो बनेगी उसमें आप इन दोनों के करंट अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस को लायबिलिटी साइड पर दिखाओगे। जैसे कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दिखाते हैं, उसी तरह से करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिखाओगे। ये करने के बाद अब जैसा हम चाहते थे प्रोपोर्शनेट कैपिटल, जो बैलेंसेस हम चाहते थे वो बैलेंसेस आ गए हैं। टू बैलेंस सीडी 3,75,000, 2,25,000 एंड 3 लाख। एंड में लिखो टोटल तीनों के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। तो ये था क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, प्रेजेंट करना समझ में आ गया, क्या वर्किंग नोट्स बनेंगे, किस तरह से प्रेजेंट करोगे, सब कुछ समझ में आ गया। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो, प्रैक्टिस चालू रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।